लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो बेसिकली अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को किसी भी डबल क्वॉट, सिंगल क्वॉट या फिर ट्रिपल क्वॉट में एनक्लोज करते हैं तो वो पाइथन में क्या कंसीडर होता है? स्ट्रिंग। अब एक्चुअल में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो कहाँ क्रिएट होते हैं? हीप एरिया में। और ये जो S1 है ये कहाँ क्रिएट होगा? स्टैक में। तो बेसिकली हीप एरिया में क्रिएट हुआ ये जो स्ट्रिंग है उसको S1 के पास में उसका रेफरेंस होगा। ठीक है, अब हमने जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। एक बार स्ट्रिंग बन गया अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास में 0th इंडेक्स पोजीशन पे अभी के लिए कौन सा कैरेक्टर है? पी। मैं S1 के 0th इंडेक्स पोजीशन पे चेंज करना चाहती हूँ, मैं वहां पे वी स्टोर करवाना चाहती हूँ, तो स्ट्रिंग क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं तो यहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा, असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्ट्रिंग बनाया S2 नाम से, इसको सेम ही मैंने स्ट्रिंग जो है वो असाइन किया हुआ है। अभी के लिए एक्चुअल में होगा क्या कि जब भी हम कोई दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं तो पहले चेक किया जाता है कि वैसा सेम स्ट्रिंग क्या मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल है, हमारे पास रैम में पहले बना था प्रिशु, राइट। तो अगर मैं सेम ही कोई दूसरा स्ट्रिंग किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करती हूँ तो ये एक नया स्ट्रिंग नहीं बनेगा कि एक प्रिशु पहले से स्ट्रिंग बन गया फिर दूसरा बनेगा, S1 के पास पहले वाले का एड्रेस होगा, S2 के पास दूसरे वाले का नहीं। जो एक बार स्ट्रिंग बन गया उसी के पास उसी का जो रेफरेंस है वो S1 के पास भी होगा, S2 के पास भी होगा। सो बेसिकली अगर मैं S2 को किसी दूसरे वेरिएबल को मैं सेम ही स्ट्रिंग असाइन करती हूँ तो नया स्ट्रिंग क्रिएट नहीं होगा, सेम जो स्ट्रिंग होगा उसी का रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का S1 और S2 का आईडी प्रिंट करवाती हूँ यानी कि एड्रेस, तो वो मेरे पास सेम आएगा। यहाँ देखो दोनों के एड्रेसेस बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों के पास में ही सेम इसी वाले स्ट्रिंग का एड्रेस है। यहाँ मैंने इस ऑपरेटर को यूज किया, S1 इज S2। तो बेसिकली ये ऑपरेटर किसको चेक करता है? एड्रेसेस को चेक करता है कि दोनों के एड्रेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो रिजल्ट क्या आया? ट्रू आया। अब देखो मैंने S2 को एक दूसरा स्ट्रिंग असाइन किया, हैप्पी कोडिंग। तो अब रैम में एक दूसरा हैप्पी कोडिंग नाम से स्ट्रिंग असाइन होगा और S2 के पास में पहले किसका एड्रेस था? पिशु नाम के स्ट्रिंग का। अब किसका एड्रेस हो जाएगा? हैप्पी कोडिंग वाले स्ट्रिंग का। अभी के लिए अगर मैं इसका एड्रेस देखती हूँ S2 का तो वो ये आया है, पहले एड्रेस क्या था? 104, अभी क्या है? 416, चेंज हो गया। अगर अभी के लिए मैं इन दोनों को चेक करती हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था, क्या S1 और S2 का एड्रेस सेम है? नहीं है, अभी के लिए हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते।